नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार यूपी की योगी सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है और मध्य प्रदेश में भी अब मुगलिया नाम और पहचान को मिटाने की कोशिशें शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में उर्दू, फारसी और अरबी, यूं कहें कि इस्लामिक नाम वाले गांवों और कस्बों के नाम बदले जा रहे हैं। होशंगाबाद पहले ही नर्मदापुरम बन चुका है, जबकि शमशाबाद, श्यामपुर और स्माइल खेड़ी को अब ईश्वरपुर का नाम दिया जा रहा है। और अब देवास में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक मुश्त 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से इस फैसले के विरोध और समर्थन में आवाजें भी बुलंद हो रही है। यूपी टू एमपी कैसे मुगलिया नाम का नामो निशान मिट रहा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के देवास की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देवास के 54 गांवों का नाम बदलने का ऐलान किया गया है। उर्दू, अरबी और इस्लामिक नाम वाले गांवों के नाम बदलने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई और विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में कस्बों और गांवों का नाम बदलने की घोषणा कर चुके हैं। है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी मुगलिया नामों को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। एक कार्यक्रम में सीएम ने देवास के 54 गांवों का नाम बदलने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि इन गांवों में ज्यादातर के नाम उर्दू, अरबी और इस्लामिक शब्दों पर। बीजेपी और मुख्यमंत्री का कहना है कि यह फैसला जनभावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल देवास के कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सीएम मोहन यादव को 54 गांवों के नाम बदलने की लिस्ट दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से ही बीजेपी जिला अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया और देवास के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने देवास के कलेक्टर को नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दे दिया और अब प्रशासनिक स्तर पर इन गांवों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस ऐलान से बीजेपी जनभावना का सम्मान कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में उर्दू, अरबी और इस्लामिक पहचान मिटाई जा रही है। इसी के तहत शहर, कस्बों और गांवों के एक मुश्त नाम बदले जा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला बता रही। सर, जो नाम बदले गए बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वो शहर या गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हो, जो केवल इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए रखे गए हैं, उनको तो बदला ही जाना चाहिए। आज ये देश आजाद है, हम गुलामी का कोई भी चिन्ह क्यों अपने सर पर लेकर चले। बहुत बधाई है, बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी शहर, गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं उन्हें बदला ही जाना चाहिए। देखिए, शर्म आनी चाहिए मोहन यादव जी को और उनकी सरकार को। जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहा है, किसानों को उनका अधिकार नहीं दे रहा है। विकास को देखने को मध्य प्रदेश की जनता तरस रही है और ये बता रहे हैं कि नाम बदल रहे हैं। जो मुसलमानों के नाम पे गाँव के नाम थे उनको बदलने का काम कर रहे हैं। मुझे हैरानी इस बार की बात की है कि ये सोचना चाहिए इनको कि मराठा शासन रहा देवास में, सदियों रहा, उन्होंने कभी रसूलपुर का नाम नहीं बदला, उन्होंने कभी मोहम्मद खेड़ा का नाम नहीं बदला, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जनता को के लिए काम करना था। यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से गांव के नाम बदलने का ऐलान किया। इससे पहले जनवरी में उन्होंने उज्जैन और शाजापुर जिले के कई गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया था।
इस वक्त मध्य प्रदेश में 55 से अधिक शहरों गांवों के नाम बदलने की मांग हो रही है। मुगल आक्रांताओं के दिए गए नाम को बदलने की मांग उठ रही है। उज्जैन में भी यह मांग कई सालों से हो रही है। लोगों की मांग है कि महाकाल मंदिर से लगे क्षेत्रों के नाम बदले जाएं। इससे पहले उज्जैन दौरे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 गांवों का नाम बदलने का ऐलान किया। उज्जैन दौरे के दौरान सीएम ने मंच से कहा था कि मौलाना गांव का नाम लिखते समय पेन अटक जाता है। अब उन्होंने उज्जैन के मौलाना गांव का नाम बदलकर विक्रम नगर कर दिया है। जनवरी में ही शाहजहांपुर जिले के 11 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया गया, लेकिन उज्जैन के मौलाना गांव को दिया गया उनका बयान उस वक्त भी काफी सुर्खियों में रहा था और विपक्ष ने तब भी सवाल उठाए और इसे अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता करार दिया। गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा और गजनीखेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। बीजेपी नाम बदलने के फैसले को भारतीय संस्कृति की फिर से स्थापित करने वाला कदम बता रही, लेकिन कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का ये एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। मोहन यादव भी इसी पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसी राजनीति से जनता का फायदा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में भी इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ नाम बदलो, जैसे घटिया है गांव का नाम, उसका नाम बदल दो। कराड़िया गधा है, देवास में गधे सा पीपलिया है, ये नाम बदलो। मेरा मोहन यादव आपसे अनुरोध है, मोहन भागवत जी से चर्चा कर लेना, नरेंद्र मोदी जी से चर्चा कर लेना एक बार। कुछ पुरुषों के नाम भी आपको बदलना पड़ेंगे। देखिए, तो भारत भर में एजेंडा, यूपी नहीं दिल्ली में भी हुआ है। पूरे भारत में आरएसएस का दिया हुआ एजेंडा है, जो नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जैसे लोगों की मजबूरी है। मेरा तो फिर कहना है, यदि जनता का हित होता है तो जरूर करिए, लेकिन अपनी राजनीति फैलाने के लिए आप ये करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब कहा जा रहा था कि उनकी कार्यशैली यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी ही है। समय बीतता गया और उनके कई फैसलों के बाद ऐसा लगा कि मोहन यादव वाकई उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह उन्हीं की राह पर चल पड़े। उत्तर प्रदेश में गांव शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत हुई थी, उसे मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी के उन शहरों के नाम जो योगी सरकार ने बदल दिए थे। सबसे पहले इलाहाबाद, अब इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद, अब इसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अब जाना जाता है। लगता है मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार
सीएम योगी के नक्शे कदम पर चल रही है। पहले यूपी में चल रहे बुलडोजर मॉडल को फॉलो किया गया और अब उर्दू और फारसी में लिखे गए गांव, मोहल्लों और शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने साल 2017 में की थी। गोरखपुर के कई मोहल्लों के नाम बदल दिए गए जो उर्दू और फारसी नाम थे। खासतौर पर उर्दू बाजार को हिंदू बाजार किया गया, हुमायूं नगर को हनुमान नगर कर दिया गया, मीना बाजार को माया बाजार किया गया। इतना ही नहीं, आर्य जो अली नगर था उसको आर्य नगर कहा गया। तो ये बदलाव जो थे वो मोहल्लों के नाम के थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है वो शहरों के नाम भी बदले गए। खास तौर पर जो प्रयागराज है, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। इतना ही नहीं, फैजाबाद का नाम भी बदलकर अयोध्या कर दिया गया। वाराणसी में जो मुगल सराय स्टेशन है उसका भी नाम योगी सरकार में बदला गया, उसे भी पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया। तो ये जो नाम बदलने की शुरुआत हुई वो 2017 से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने शुरू की थी और अब मध्य प्रदेश भी इसी मॉडल को फॉलो कर रहा है। कैमरामैन देव के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ। यूपी के रेलवे स्टेशन के नाम भी बदल दिए गए और नए नाम हिंदू संतों महापुरुषों के नाम पर रखे गए। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। पहले अकबरगंज रेलवे स्टेशन था नाम जिसका, अब उसका नाम मां अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। अमेठी का जायस स्टेशन अब गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। पहले फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन जो हुआ करता था वो अब तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। पहले कासिमपुर हॉल्ट जिसे जाना जाता था वो अब जायस सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से बनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रख दिया गया और इसी तरीके से मिसरौली स्टेशन का नाम बदलकर मां कालीकंद धाम रख दिया गया। निहालगढ़ स्टेशन को महाराजा बिजली पासी के नाम से अब जाना जाता है। वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान नाम रखा गया और अकबरगंज रेलवे स्टेशन अब मां अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाता है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, जबकि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इस आदेश की अवहेलना हो रही है पूरी तरीके से। सरकारों को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए है और जिस तरीके से गांव के, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इस वक्त नाम बदलने का वक्त नहीं है। इस वक्त है कि आप एजुकेशन पर काम कीजिए, बेरोजगारी पर काम कीजिए। आज जगमोहन सरकार ये बताए कि वो बेरोजगारी पर क्या काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रही है। कम से कम 2 सेक्टर्स में, 2 क्षेत्र में तो काम होना चाहिए है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त भी इस जीती जागती दुनिया में, मीडिया की दुनिया में वो कार्रवाइयां हो रही हैं जो कार्रवाइयां नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली में भी कुछ जगहों के नाम बदलने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने दिल्ली में मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग की है और इसी सीट से वो विधायक भी बने। इससे पहले भी दिल्ली में कई मुगलिया पहचान बदले गए। मौजूदा नाम मुस्तफाबाद है जिसका मांग हो रही है कि इसका नाम शिवपुरी या फिर शिव विहार कर दिया जाए। पहले सराय काले खां चौक हुआ करता था, अब ये बिरसा मुंडा चौक हो गया। औरंगजेब रोड को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया। तो कुछ नाम बदले गए हैं लेकिन अभी भी दिल्ली में कुछ कस्बों के, कुछ इलाकों के, कुछ सड़कों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। बिल्कुल बदलने चाहिए, क्यों नहीं बदलने चाहिए। हमारे जो पहले हिंदू नामी थे वो तो जब मुगल साम्राज्य ये लोग आए, अकबर वगैरह इन्होंने राज किया, इन्होंने बदले हमारे नाम। हमारे हिंदू नामों को अगर चेंज करेगा कोई व्यक्ति तो हम क्यों नहीं करेंगे उसको चेंज। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा फैसला उनका होना चाहिए। मुस्तफाबाद से भी जो जीते हुए विधायक उनका भी ये कहना है कि वो जगह का नाम बदलना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो पुरानी विरासत हम पे थोप के चले गई, ये कांग्रेस जो 70 साल जिसने राज किया, इन्होंने मुगलों की भाषा बोली और मुगलों के काम करे इन्होंने, और इन्होंने सारे जितने अच्छे तीर्थ के नाम, अच्छे जंक्शन के नाम, उन्होंने सब इन मुगलों के नाम पे रख दिए और इनके नाम पे रखे। जबकि इस देश में हिंदुत्व का नाम होना चाहिए था, क्योंकि पहले ये हिंदुस्तानी है और बाद में ये लोग उन्होंने हम पे राज किया, और इनके नाम जरूर हटने चाहिए। मेरे को एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे हवा तो